विप्रा झा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय है। रामलला की भक्ति में डूबे भक्तजन इस शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं। 22 तारीख को रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए अयोध्या के राम मंदिर की विशेषता आखिर क्या है। ये मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है, यानी जो मंदिर है उसको लेकर खास तैयारी की गई है। मंदिर की जो लंबाई है वो 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट है। राम मंदिर की ऊंचाई करीब 161 फीट होगी और ये जो मंदिर है वो 3 मंजिला मंदिर होगा। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी और मंदिर में कुल 392 खंभे, 44 द्वार बनाए जाएंगे। गर्भगृह में श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप होगा। इसके साथ ही सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी होगा। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा, यानी दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए भी मंदिर में रैंप और लिफ्ट भी रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में परकोटे की लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई करीब 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर 4 देवताओं के मंदिर होंगे, जिसमें सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव के मंदिर होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर के पास पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर होगा। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज का भी मंदिर इसमें बनाया जाएगा। माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला होगा। कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार है। कुबेर टीले पर जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। मंदिर के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। आरसीसी से कृत्रिम चट्टान का रूप इसे दिया गया है। ग्रेनाइट से बनी 21 फीट ऊंची प्लिंथ मंदिर को नमी से बचाएगी। मंदिर परिसर में अपना अलग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। मंदिर परिसर में बताया जा रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। अग्निशमन के लिए पानी और पावर स्टेशन का निर्माण भी किया गया है। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जाना है। मंदिर परिसर में स्नानगार, शौचालय, वॉश बेसिन की भी सुविधा है। मंदिर निर्माण में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर परिसर का कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। यानी ये भव्य राम मंदिर जो बन रहा है वो सभी सुविधाओं के साथ साथ देवी देवताओं के साथ, तस्वीरों के साथ, उनकी आकृतियों के साथ सज धज कर तैयार किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और आज से 18 दिन बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई सियासत बीजेपी के विरोध से होते हुए अब भगवान राम के विरोध तक पहुंच चुकी है। मंदिर विरोध की सियासत में कोई भी विरोधी दल पीछे रहने को तैयार नहीं है और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। छह तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये 6 नेताओं के वो बयान जो राम विरोधी बयान सामने आए हैं। यानी इस पूरे मंदिर को लेकर सियासत जमकर हो रही है। जहां एक तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है।
तो अब बीजेपी का विरोध करते करते विपक्षी दल राम का भी विरोध करने लग गए हैं। अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो अब राम के विरोध में बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है और उसे भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। मंदिर के बारे में हमने आपको बताया, भव्य मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर में कई सारी सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति रही है, भगवान राम के जो भी यादें हैं उन्हें पुनर्जीवित किया गया है। सभी मंदिर में एक एक कोने का, एक एक पिलर का खास तरीके से ध्यान रखा गया है, वो कलाकृतियां उकेरी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत भी जारी है। पूरे देश में विपक्षी दल अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और विपक्षी दलों के नेता अब बीजेपी का विरोध करने के साथ साथ राम का भी विरोध करने लगे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का यह कहना है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपना कार्यक्रम बनाने की कोशिश में है और यह निशाना बीजेपी की तरफ, विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी पर साधा जा रहा है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर की। आप वो तस्वीर देखिए जिसमें हमने आपको पहले ही बताया कि जो पिलर इस मंदिर के लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, उसमें भी देवी देवताओं के सिया के सजनवा भगवान श्री राम के लिए गीत। अवधान गाड़िया ए लखिन पाहुन माँ सखी है, ए लखिन पाहुन माँ है सिया के सजन माँ। मिथिला में गाड़ी सुनब सुबह शाम, ए दशरथ जी के लाला। मिथिला के गाड़ी पाहुन बड़ नीक लागत पाहुन, बड़ नीक लागत यो दशरथ जी के लाला। गाड़ी सुनब सुबह शाम, यो दशरथ जी के लाला। गंगा कमला कोसी गंडक नहायब यो दशरथ जी के लाला। दर्शन करायब उग्रनाथ यो दशरथ जी के लाला। गंगा वो कमला कोसी, गंगा वो कमला कोसी गंडक नहायब यो दशरथ जी के लाला। जय सिया राम, जय सिया राम। दशरथ नंदन के ससुराल जनकपुर में मिथिला की मीठी गाली। जनकपुरे के नारी बता द बबुआ, बबुआ उड़ चाहे कारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुरे के नारी। ये सुखद माहौल इन दिनों मिथिला नगर के जनकपुर धाम में देखने को मिल रहा है। खुशी से जगमगा रहा जनकपुर धाम या फिर पूरा मिथिला नगर एक बार फिर से निहाल हो गया है, क्योंकि अयोध्या में दूल्हे सरकार का आगमन होने जा रहा है। माता सीता का घर बसने जा रहा है। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर ससुराल में जश्न का माहौल है। एक ओर अयोध्या में अभिनंदन तो दूसरी ओर ससुराल जनकपुर में वंदन हो रहा है।
तो उत्साह सिर्फ अयोध्या में ही नहीं है 22 जनवरी को लेकर जब राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होगा। उत्साह जनकपुर धाम में भी, सीता की नगरी में भी देखी जा रही है और उत्साह इतना कि किसी मायनों में वो अयोध्या के उत्साह को टक्कर दे सकती है। हम आपको आज जनकपुर के हर उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पे 22 जनवरी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है। भगवान राम के गृह प्रवेश के लिए मां जानकी के घरवास के लिए मिथिला का स्पेशल मखाना, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि पंचमेवा के साथ साथ दूल्हा सरकार यानी कि भगवान राम के लिए पारंपरिक वस्त्र और माता सीता के लिए शगुन वाली साड़ी भी भेजी जा रही है। ऐसे अनगिनत भार, जिसे सनेश भी कहा जाता है, वो तैयार किए जा रहे हैं जो अयोध्या भेजे जाएंगे। माता जानकी की नगरी में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। नेपाल के दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, अपनी तरफ से छोटा बड़ा जो कुछ भेंट हो रहा है उसको लेकर आ रहे हैं। ये जो इसको भार बोलते हैं, इसमें फल है, इसमें मखाना है, इसमें सेब है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो यहाँ से जनकपुर धाम से अयोध्या ले जाया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके पीछे जो है ये ट्रकों में भर के दिन भर इकट्ठा होता रहता है और इसको ट्रकों में भर के यहाँ से अयोध्या जी ले जाया जाएगा। तो ये विशेष भेंट है नेपाल की तरफ से और तमाम जो लोग हैं यहाँ नेपाल के लोग बहुत उत्साहित हैं इस चीज को लेके और सुबह से यहाँ भीड़ लग जाती है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो जुड़े हुए हैं इस व्यवस्था से कि कितने दिनों से चल रहा है ये जो कार्यक्रम है, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। किस तरह का उत्साह देख रहे हैं यहाँ? देखिए, उत्साह की बात जहाँ तक है तो हम लोग जहाँ तक सोचते हैं त्रेता युग का कल्पना करते हैं। हमारे रामचंद्र जी 500 वर्ष के बाद वनवास से निकले हैं, उस खुशी में जनकपुर वासी बहुत उत्साहित है। और मैया का किसी बेटी का अगर वहाँ पर बनता है नया, तो यहाँ का रीति है, मिथिला का रीति है, यहाँ से हम उसका घरवास के लिए जो सर सामान है वो हम लोग लेकर के जाएं। इसीलिए यहाँ का जन सैलाब और इतना जनता और मिथिलावासी इतना उत्साहित है जिसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। राम मंदिर जो बन रहा है उसके उद्घाटन में यहाँ से 1100 भार यहाँ से जनकपुर से जा रहा है अयोध्या। लोग कितने जा रहे हैं? आप लोग तो जुड़े हुए हैं, बीएचपी साहब जुड़े हुए हैं क्या? यहाँ वहाँ के आदेशानुसार 251 है, ये है हमारी संख्या से बढ़ जाएगी। यहाँ बेटी रोटी का संबंध है हम लोगों की, माता जानकी के साथ, उनके साथ में बहन का भी संबंध है, मैया का भी है और बेटी का भी संबंध है। इसलिए बेटी के घर निर्माण होने के बाद में क्या क्या चाहिए, उस उत्साह से लोग यहाँ से अपना घर से उसको क्या कहते हैं, वो सौगात के रूप में भार कहते हैं। एक भार, 2 का एक भार होता है, उस भार के हिसाब से 1100 भार यहाँ से जा रहे हैं। अयोध्या जी में राम का घरवास हो रहा है और जानकी जी का घरवास हो रहा है। यहाँ का जनता बहुत उत्साहित है कि हम यहाँ से भार लेकर के वहाँ कैसे पहुँचे, इसलिए बहुत उत्साहित है। मिथिला में माहौल कुछ ऐसा है, मानिए मिथिला वासियों को सालों साल से बस इस दिन का इंतजार था। हर तरफ लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई भजन कीर्तन में मस्त है तो कोई राम मंदिर के विधिवत उद्घाटन की तैयारी को लेकर व्यस्त है। उद्घाटन अयोध्या में है, लेकिन इसकी गूंज राम के ससुराल जनकपुर में भी सुनाई दे रही है। दूर दराज से दामाद के लिए लोग उपहार लेकर जनकपुर धाम पहुंच रहे हैं। कहाँ घर वाले बाबा? हम जलेसर। जलेसर। क्या क्या भेज रहे हैं यहाँ से? यहाँ से मखान है, सहोरा है, किशमिश है, काजू है। जी जी। आपको खुशी है कि माता जानकी का वहाँ घर बस रहा है? हाँ। स्वाभाविक है, खुशी होना भी स्वाभाविक है। बताइए। ये आपको क्या स्वर्गीय परशुराम साहब मिथिला परिक्रमा धर्म संस्था जो जलेश्वर में है, जो परिक्रमा का सेवा करता है वहाँ एक रात विश्राम का, उन्हीं का कुट्टी जो है जलेश्वर में है, जनकपुर में गंगा सागर पर। ये देखिए, ये अलग अलग जगहों से ये आ रहा है ना, जलेश्वर कुटी से ये आ रहा है और गंगा सागर ये अयोध्या जी के लिए है। और
जाहिर सी बात है कि लोगों में कितनी खुशी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। बेटी के लिए कितना गीत गाते हैं मिथिला में, गाइए। बधा नगरिया लखिन पाहुन माँ सखी है, ए लखिन पाहुन माँ हे सिया के सजन माँ। मिथिला में गाड़ी सुनब सुबह शाम, ए दशरथ जी के लाला। मिथिला के गाड़ी पाहुन बड़ नीक लागत पाहुन, बड़ नीक लागत यो दशरथ जी के लाला। गाड़ी सुनब सुबह शाम, यो दशरथ जी के लाला। गंगा कमला कोसी गंडक नहायब यो दशरथ जी के लाला। दर्शन करायब उग्रनाथ यो दशरथ जी के लाला। गंगा कमला कोसी, गंगा कमला कोसी गंडक नहायब यो दशरथ जी के लाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यो दशरथ जी के लाला। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। एकदम देखिए लोगों में कितनी खुशी है। बाबा आप ये जो रसीद ये कट रही है, ये किस लिए? इसलिए अयोध्या में राम जी का जो नया मंदिर बना है ना, हाँ। उसमें हम लोग सब श्रद्धा से यहाँ का जनकपुर वासी सब है ना, वो सभी जनकपुर वासी सब है ना, वो श्रद्धा से बोल रहा है। हम लोग सभी आदमी मिल करके अयोध्या धाम के लिए अपना पकवान बना करके अपना भगवान के लिए सज के लेके जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पकवान से बना और भार बनाकर अयोध्या पठाने के लिए सभी उत्सुक है, और ये यहाँ से भार बनकर अयोध्या जाए। पहुना के यहाँ जानकी मंदिर से भेज रहा है अयोध्या के लिए। हम लोग अपने पहुना के लिए अयोध्या राम भगवान के लिए भेज रहे हैं। उनका घर बन रहा है, इसीलिए उनमें सहयोग हो और हम लोग हंसी खुशी से हर्षोल्लास के साथ जय सिया राम। पहुना के बन के दरबार है, इसीलिए हम सब पहुना के लिए जो जिससे बन पा रहा है लोग दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सौगात यहाँ से जा रही है, लोग दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों में जो श्रद्धा है, लोगों में श्रद्धा अपार है। मिथिलांचल के लोगों में, चूंकि ये जनकपुर धाम भी है, मिथिला ही है, तो यहाँ से लोग लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो श्रद्धा है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक एकता है भारत और नेपाल के बीच में, और ये जो जनकपुर धाम है वो खास है। वो हजारों साल से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। लोग खुश हैं कि जो मिथिला के पाहुन हैं भगवान श्री राम, उनका घर बस रहा है, माता जानकी का घर बस रहा है। तो इस बात को लेकर लोगों में अपार हर्ष है। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर जनकपुर धाम के लोग कितने खुश हैं। सिर्फ मिथिलावासी ही नहीं, जनकपुर मंदिर प्रबंधन भी अपने दामाद श्री राम के लिए विशेष शगुन भेजने की तैयारी कर रहा है। जनकपुर मंदिर के महंत की अगुवाई में शगुन और सनेश अयोध्या भेजा जा रहा है। तो जनकपुर धाम की तैयारी पूरी है, यानी कि सीता मैया की नगरी में तैयारी पूरी है। 22 जनवरी को लेकर जब अयोध्या में जब राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होगा, और उस वक्त क्या माहौल होगा आप कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन उस माहौल से बिल्कुल बराबर के तस्वीर जनकपुर धाम में भी दिख रही है। और इस वक्त देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जनकपुर धाम महल के अंदर की तस्वीर, मंदिर के अंदर की तस्वीर। ये सगुन भेजा जा रहा है। ऐसे तो भार यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से भेजा जाएगा, लेकिन उसके पहले सगुन भेजा जाता है। और सगुन का भी मिथिला में अपना खास महत्व है। जो इसका नेतृत्व करते हैं, जो जिनकी अगुवाई में अयोध्या धाम जाएगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा पहले आप अपना परिचय देते हैं। मैं उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास हूँ इस जानकी मंदिर का सेवक रूप में, और मैं किशोरी जी हमारी दीदी है, मैं उनके भैया हूँ महल से। अच्छा,
तो क्या कुछ तैयारी है सर 22 जनवरी को लेकर, और सगुन में क्या कुछ मिथिला से विशेष तौर पे भेजा जा रहा है? देखिए, ये तो सगुन नहीं है, मैं तो घरवासक, घर की जो बास होने जा रहा है उस भार में हम अभी जाएंगे ये सौगात लेके। अच्छा। आपको पता ही होना चाहिए, जो जब बेटी का नई घर बनता है तो मायके पक्ष से एक खुशहाली तौर पे सौगात दिया जाता है। उस सौगात लेकर के हम लोग पूरे जनकपुर वासी, इतना ही नहीं मिथिलांचल वासी और यहाँ की बेटी और सबकी दीदी है, उस नाते से हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, जो राम लला जी का घर बना है। 500 बरस तक हमारे दीदी जी हमारे दूल्हा राम के साथ बेघर बैठे थे, वहाँ टेंटों में बैठे थे, इसलिए इतना हर्ष उल्लास है। जो ये पोथी अभी 2-4 देख रहे हैं यहाँ, मैं एक सिंबॉलिक दिखाया हूँ, यहाँ हजारों पोथी सज रही है घर घर से। अच्छा, इस क्या है इसमें, जरा आप हमारे दर्शकों को दिखाते? तो नहीं दिखाएंगे, ये 2 ठो खोल के दिखा रहा हूँ। ये सगुन है, ये बाद में दिखना नहीं चाहिए इतना। देखिए, इसमें पूरे जो होती है हमारे दीदी की वस्त्र आदि इत्यादि, हमारे उसमें जो और अन्य वस्तु विषय होती है सगुन की, और ये हमारे दूल्हा सरकार का और ड्राई फ्रूट, ये सब खाने पीने का इसमें बस ये सगुन तौर पर है। इधर भी कुछ होगा। अच्छा, वस्त्र और इसमें पैकिंग बाकी है अभी कुछ। अच्छा। बाबा पहले ये बताइए कि कितना भावनात्मक पल है जनकपुर धाम के लिए? जनकपुर धाम अभी हर्ष उल्लास और महामहोत्सव बन चुका है। ये लग रहा है जो सब अपने अपने, हम लोग तो कहते हैं भैया कितना भार दोगे, लेकिन हम लोग कितना लोड करके ले जाएंगे। यहाँ तो घर घर गांव गांव से लोग उत्साहित देख रहा हूँ, जैसे एक पर्व चल रही हो। अपने अपने घर में गीत संगीत गा गा करके, ठकुआ भूसवा हर तरह से, जैसे बेटी का अपनी जो सनेश देने के लिए, सौगात देने के लिए जिस तरह एक उत्सव घर में करते हैं, उस तरह से सब लोग महल कर लिए और यहाँ बहुत उत्साहित है। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर आप लोगों को भी जानकारी तो हो ही गई है कि क्या कुछ वहाँ पे होने वाला है, तो जनकपुर में विशेष क्या हो रहा है उसके पहले? जनकपुर में बहुत भव्य दीपोत्सव होगा, बहुत बढ़िया से। जनकपुर वाले को भी आह्वान किया हूँ, पूरे जनकपुर वासी हमारे घर घर दीप जलाएंगे और लगेगा जो दूल्हा सरकार आज यहीं प्रकट हो गया है। हर जगह अयोध्या की दर्शन होगी। अयोध्या भली अयोध्या रहेगा उस दिन, राम लला के उत्साह, पर वो राम लला का उत्साह अयोध्या भर ही नहीं रहेगा, पूरे विश्व में रहेगा। और ससुराल, राम जी के ससुराल तो छोड़ ही दीजिए, मतलब माता सीता की नगरी भी पीछे नहीं रहेगी उस दिन। माता सीता के नगरी, राम की ससुराल पीछे नहीं रहेगी, उतना ही बड़ा उत्साह से भरा पड़ा रहेगा। अच्छा, एक आग्रह है आपसे, अगर आप बता सके, जनकपुर में राम जी के लिए जो एक गीत गाया जाता है, जिसे गाली भी बोलते हैं लेकिन बहुत उत्साह से गाया जाता है, क्या आप 2 लाइन गुनगुनाएंगे ताकि हमारे दर्शक भी सुन सकें? राम जी के लिए जी गाली सुनाऊं आपको? हाँ, जरा हमारे दर्शक। राम जी से पूछे जनकपुरे के नारी, बता द बबुआ, बबुआ और चाहे कारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुरे के नारी, बता द बबुआ, बबुआ देत काहे गाली, बता द बबुआ। तो देखिए, माहौल बिल्कुल भावनात्मक, और आप ये फील तभी कर सकते हैं जब आप जनकपुर धाम में रहेंगे, आप पहुंचेंगे। तो सीता की नगरी में भी पूरी तैयारी हो चुकी है, सगुन, भार, और यहाँ पे जैसे कि पुजारी जी बता रहे हैं कि इतना भार आ रहा है कि हम ले जाने में उतना सक्षम नहीं है। हर घर में तैयारी हो रही है, और हम आपको फिर मंदिर के अंदर भी लेके चलेंगे और भी दिखाएंगे तस्वीर की भी, आके वहां पे कुछ क्या तैयारी है। लेकिन जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, सगुन में क्या कुछ जा रहा है और भार में क्या कुछ जा रहा है, तमाम तस्वीर दिखाई। हम और भी आपको अलग अलग कुछ तस्वीर जनकपुर धाम से दिखा रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।